Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a long vertical wire carrying a current of 10 ampere in the upward direction is placed in the region where a horizontal magnetic field of magnitude 2 into 10 to the power minus 3 Tesla exists from south to north. Find the point where the resultant magnetic field is zero. हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पर आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जीरो के इक्वल हो। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पॉइंट बताना जहाँ पर आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या है जीरो के इक्वल। तो मैग्नेटिक फील्ड ही लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पर आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, वो बताना है। ठीक है, तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं, लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरिंग ए करंट एंड बी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में है इन ए रीजन वेर एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आपका पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे। ठीक है कोई, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल है, तो चलिए मैं इसको बी एक्सटर्नल बोल देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी देखिए, टू, वैल्यू भी गिवन करके 2 × 10⁻³ टेस्ला। कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये पॉइंट अगर आपका साउथ है तो ये आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, अब और दूसरा देखिए क्या बोल रखा है, एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है जो अपने अपवर्ड डायरेक्शन में रखे। फाइंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ऐसा पॉइंट बताना जहां पर आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जीरो। ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अच्छा देखिए, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए देखिए हमारी क्या है, वायर है। ठीक है, और वायर को देखिए बच्चों मैं कहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं वायर को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, तो वायर से देखिए, वायर यहाँ पर रखे मतलब देखिए मैं यहाँ पर एक्सिस भी डिफाइन कर लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से जो इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि जो इस स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर ही आपका जेड एक्सिस होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसके डायरेक्शन तो आप माइनस सॉरी प्लस आई कैप के अलावा लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में, आपका प्लस एक्स एक्सिस के अलावा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करने के लिए आपका जो वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, माइनस एक्स। ठीक है, अगर इसके कारण प्लस एक्स डायरेक्शन में प्लस आई कैप कहलाऊंगा तो वायर के कारण माइनस आई आना चाहिए, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। ठीक है, तो जीरो देखिए, अगर मैं वायर को ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस कोई भी वायर के कारण करंट कैरिंग वायर जो जो आपकी देखिए करंट इसके कारण के करीब फ्लो कर रही है, कितना 10 एम्पीयर का करंट है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में देखिए करंट फ्लो कर रहा है, आप प्लस के कैप बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, प्लस के कैप। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, मैं सिचुएशन बना के चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे होती है, कर्ल। ठीक है, इस तरह, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था, यहाँ पर इस वायर वायर को अगर ऊपर रखते हैं तभी भी इसके कारण नीचे वाले पॉइंट पर राइट आएगा। तो जीरो तो नहीं होगा, ऐड हो जाएगा उल्टा। ठीक है, और अगर मैं इस वायर को यहाँ पर रखूँ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल हो सकती है, तो वायर को हमें नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने वायर को रख लिया। ऑलराइट, तो अब हमें बताना कि देखिए इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, जो आपकी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए आप एम्पियर सर्किट लॉ से भी निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, माने माने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका आर के इक्वल है। ठीक है, ये हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैंसिल तभी हो जाएगा तभी इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, नी नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई आर, ये किसके इक्वल हो गया यहाँ से, 2 × 10⁻³ टेस्ला के इक्वल। ऑलराइट, नी नॉट को भी देखिए ओपन कर लीजिए, नी नॉट हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू आई। आई क्या है, करंट, करंट कितनी है आपकी 10 एम्पियर। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू तो बच्चा आपको बतानी ही है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3। ओके, तो ये देखिए आपका 2 पाई इंटू 2 करेंगे तो 4 पाई, इस 4 पाई से आपका ये वाला 4 पाई कैंसिल। ऑलराइट, और आर देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 यहाँ पर था, 10⁻1 है तो 10⁻⁶, और यहाँ से आपका -3 डिवाइड में आएगा तो 10⁻³ कर देगा, यानी कि 10⁻³ मीटर के इक्वल। या फिर आर को आप क्या लिख लीजिए, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के इक्वल हो गया। तो बच्चों ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, यही पूछा था ना फाइंड द पॉइंट, तो हम बता सकते हैं वो पॉइंट कहाँ पर होगा, जबकि वायर है, वायर से 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उससे हम वायर क्या करें, 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ रखेंगे तभी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।